चलिए, तो दोबारा सभी लोगों का स्वागत है। दूसरा सेशन चल रहा है। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे चीज़ के बारे में समझा है। अभी हम समझेंगे यिन यांग के बारे में। यिन यांग क्यों ज़रूरी है, इसको समझते हैं। क्योंकि जब हम यही कन्फर्म नहीं हो पाएँगे कि यिन एनर्जी क्या है, यांग एनर्जी क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, कभी भी ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इसी वजह से आज हम सभी लोगों को समझना होगा। ऑर्गन में इन ऑर्गन कौन है, यांग ऑर्गन कौन है, अगर हम नहीं समझ पाएँगे, तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएँगे। तो यहीं से फ़ॉर्मूला शुरू होता है, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के इस सेशन को अपने अंदर में एकदम उतारना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को सारे कन्फ्यूजन को दूर करना होगा। सबसे पहले इन यांग को ना याद करना नहीं है, रटना भी नहीं है, एकदम अपने अंदर में समाहित कर लेना है। और वो कैसे होगा? अभी शुरू में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन 2 मिनट के बाद सारा कन्फ्यूजन खत्म, याद हो जाएगा आपको, ठीक है? कैसे? वो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक फ़ॉर्मूला का उम अच्छा, जितने भी लोग हमारे परमानेंट स्टूडेंट हैं ना, उन लोगों को ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है? केवल एमिनेशन वाला वीडियो को छोड़कर, एमिनेशन वाला को छोड़कर। अब देखिए, यिन यांग के बारे में तो मैंने अभी बताया नहीं, ये दोनों इस तरीके की एनर्जी हैं, जो एक-दूसरे के पूरक होता है। पूरक का मतलब क्या? अपोज़िट, उल्टा। लेकिन ये दोनों एनर्जियाँ ना एक-दूसरे के साथ ही रहेगा। ये नहीं है कि सिर्फ़ अकेले रहेगा। अकेले वाली बात नहीं है। तो इसमें यिन और यांग, ये यिन और यांग जो है ना, एक भाषा है। क्या है? भाषा है। समझने वाली भाषा है। ये बेसिकली चाइनीज़ वर्ड है, ठीक है? जैसे हम लोग किसी का नामकरण करते हैं ना, तो बस ये नामकरण किया गया है यिन और यांग सिद्धांत या यिन और यांग रूल, जो भी कहिए। यिन यांग एनर्जी, जो जिससे आपको समझने में सहूलियत हो, आप समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि सपोज़ करिए कि केला एक वर्ड है ना, बनाना जिसको बोलते हैं। तो हर एक जगह का अपना एक लोकल शब्द होता है कि नहीं होता है, जिसके नाम से हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो सेम उसी तरीके से अलग-अलग देश में अलग-अलग तरीके के लोग अलग-अलग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम भारत के लोग हैं, हम अपने हिसाब से भी उसको समझ सकते हैं, या फिर जिस हिसाब से आप समझते हैं उसको समझिए। ये दोनों यिन और यांग के बारे में। देखिए, यिन-यांग, ऐड एंड इवन जिसको हम लोग बोलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रकाश और अंधकार बोलते हैं, ये उदाहरण दिया हुआ है, ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। लेकिन इसके साथ ही हम लोग आगे अभी समझेंगे कि जब हम इसको अपने ट्रीटमेंट में शामिल करेंगे ऑर्गन के हिसाब से, तो कौन-सा ऑर्गन यिन होगा, कौन-सा यांग होगा, इसको समझना बड़ा आसान है और ज़रूरी भी है, ठीक है ना? तो जैसे कि दिन है, रात्रि है, चुस्त है, सुस्त है, ऊपर है, नीचे है, बाएँ हैं, दायाँ है, तीक्ष्ण यानी कि तेज और मंद, मतलब मंद मतलब धीमा हो गया, ठीक ना? चर हो गया, अचर हो गया, स्थिर और अस्थिर, योग और चित्त, ये अलग-अलग सारे वर्ड हैं, लेकिन एक-दूसरे के अपोज़िट हैं, लेकिन एक-दूसरे के पूरक, ठीक है? बलवान तो निर्बल, बाहर तो अंदर, कठोर तो मुलायम, ये 2 वर्ड ऐसे समझ में आ रहा है ना, सभी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्रोधी कोई होता है, तो कोई शांत होता है, कोई अच्छा तो बुरा, सफेद तो काला, छिछला तो गहरा। छिछला मतलब क्या होता है? पानी का वो चीज़ जहाँ पर छिछला हो, कम पानी वाला जगह, और गहरा का मतलब पूरा गहरा वाला हो गया, ठीक है? छोटा, लंबा, फैलना, सिकुड़ना, बढ़ना, घटना, खाली, भरा, भौतिक, आध्यात्मिक, भीड़, एकांत, क्षैतिज, पुरुष, स्त्री, दिखना और छिपाना, अवयव और मेरिडियन, मोटा और पतला, उष्ण और शीतल, मोटा, पतला, अच्छा 2 बार आ गया है, मोटा, पतला, केंद्र और परिधि, अनिश्चित और निश्चित। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? आ रहा है ना? एक बार मुझे वीडियो ऑन करके बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एक दूसरा चीज़ मैं अभी बताऊँगा, इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस? पक्का? कंप्लीट? अच्छा, पुणे वाले लोग जितने भी होंगे ना, पुणे में भी मिलने आ रहा हूँ। पुणे का डेट है ना, 1 या 2 जून को है।
तो डेट कंफर्म कर लीजिएगा, कहाँ रुक रहा हूँ ये भी कंफर्म कर लीजिएगा। अगर मिलना होगा तो आइएगा, मिलेंगे आप सभी लोगों से। और आप क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर मुझे कोई लगेगा तो आपको सुझाव दे दूंगा। क्या चीज दूंगा सुझाव? कि कैसे आप अपने थेरेपी सेंटर को और डेवलप कर सकते हैं उस एरिया के हिसाब से। आने का दो मकसद है, एक तो हमारे वहाँ के जो टीम मेंबर लोग हैं उन लोगों का कैसे डेवलपमेंट होगा, ये इस पे बातचीत करेंगे। कुछ वहाँ पे वर्कशॉप भी रखा गया है, और उसके बाद में मैं वहाँ के थोड़ा-सा लोकल एरिया को समझना चाहता हूँ। एक प्रकार का सर्वे करने जा रहा हूँ, ठीक है? कि उस एरिया को और कैसे डेवलप किया जाए, उसको और कैसे कैप्चर किया, ठीक है? तो मुंबई, पटना और हो सकता है तो गोवा भी जाऊँगा। तो गोवा में 2-4 लोग हैं, उनसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है? तो सभी लोगों ने ऐसे कर दिया, मतलब समझ में आ गया। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में पाँचों तत्व होते हैं। पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक के हिसाब से भी। तो उस पाँचों तत्व को हम लोगों ने पहले उँगलियों को, हथेलियों को और पैरों के हिसाब से समझा था। अभी पूरे बॉडी में ऑर्गन के हिसाब से समझते हैं, अंग के हिसाब से, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज नहीं, अगले सेशन, ठीक है? लेकिन उसमें से एक पार्ट तो यिन होगा और एक पार्ट क्या होगा, यांग होगा। जैसे 5 एलिमेंट होता है ना, तो 5 एलिमेंट में जल तत्व में भी एक इन होगा, एक यांग होगा, ठीक है? आकाश तत्व में भी एक इन होगा और एक यांग होगा, ठीक है? जल तत्व में भी होगा, आकाश में भी होगा, पृथ्वी में भी होगा, वायु में भी होगा। हर एक चीज़ में दोनों एनर्जियाँ होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। दिन है तो रात भी होगा, सुबह है तो शाम भी होगा, दुःख है तो सुख भी होगा, है ना? तो ये चीज़ होता है। तो उसी तरीके से एक ही एनर्जी में ये दोनों चीज़ समाहित हैं। तो दोनों चीज़ किस रूप में समाहित है, ये समझना बड़ी ज़रूरी है। हमारे शरीर में देखिए आगे का गोरा भाग है, तो पीछे का काला भाग भी है ना? सभी लोगों को पता है ना? तो इसी को यिन और यांग कहते हैं। इसमें से इन कौन होगा और यांग कौन होगा, ये चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो ऑर्गन के हिसाब से जब हम लोग समझते हैं, तो अभी मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना? कौन-सा फ़ोटो दिखा दूँ? ये सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ना अच्छे तरीके से? ये देखिए, ये फ़ोटो देखिए, सभी लोगों को दिखाई देगा अच्छे से। ये बड़ा कर दूँ? देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ये छोटा-छोटा वर्ड दिया हुआ है। इसको इसलिए क्योंकि जगह भी कम है और आगे हम लोग पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन समझने का एक साइन है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, ये रेड कलर जो है ना, ये अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में 4 ऑर्गन्स को डाला गया है। क्यों कैसे डाला गया है, ये हम लोग आगे समझ लेंगे, लेकिन यिन-यांग को समझते हैं, यिन-यांग के लिए, ठीक है ना? तो ये अग्नि तत्व में एक एसआई का मतलब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और ये एस का मतलब हो गया हार्ट, ठीक है? तो हार्ट है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 2 ऑर्गन है, ये अग्नि तत्व में डाला गया है। अग्नि तत्व में बेसिकली 4 डाला गया है, इस चारों को नाम अलग-अलग है। एक टीडब्ल्यू, टीडब्ल्यू का मतलब ट्रिपल बार्मर और पी मतलब पैराकार्डियम। ये 4 ऑर्गन होते हैं, इसमें से 2 ऑर्गन इन होगा और 2 यांग होगा, ठीक है? इन और यांग कैसे समझेंगे? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम होता है ना, वो दिन भर नहीं होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर 2 मिनट मेरे साथ अभी बने रहे ना, तो इसमें ये इन और यांग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? तो 2 मिनट बस हमारे साथ बने रहिए। यिन-यांग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? और ख़ास करके ऑर्गन के साथ। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो समय के हिसाब से काम करता है। यानी ज़रूरत के हिसाब से काम करता है। आँख का काम दिन भर का नहीं होता है। लेकिन वही हार्ट की बात करें, तो हार्ट का काम क्या होता है? दिन भर का होता है कि थोड़ी देर के लिए होता है? थोड़ी देर के लिए होता है कि पूरे दिन के लिए होता है? चौबीसों घंटा 24 आवर्स इंटू 7 होता है ना? या टी 365 डेज़, यानी कि सुबह से लेके शाम तक 1 सेकंड भी उसको नहीं रुकना है। तो हम लोगों को बस एक फ़ॉर्मूला याद रखना है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे हार्ट हो, ट्रिपल बार्मर हो, पेरिकार्डियम हो, स्टमक हो, स्प्लीन हो, लंग्स हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, किडनी हो, यूरिन ब्लैडर हो, गॉल ब्लैडर हो या लीवर हो, इतना ही ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, टोटल 14 ऑर्गन। इसके बारे में हम लोग अलग से विस्तार में समझेंगे, लेकिन समझते हैं यिन यांग के बारे में, ठीक है? इन दोनों में से हर एक एलिमेंट में 2 ऑर्गन्स आते हैं,
और दो ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन्स वो होता है जो कंटिन्यू वर्क करता है, फंक्शन करता है, काम करता है, ठीक है, ड्यूटी करता है। और एक ऑर्गन ऐसे होता है जो अपने सुविधा अनुसार, अपने जरूरत के हिसाब से वो काम करता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? समझ में आ रहा है ना? तो जो जरूरत के हिसाब से रुक रुक कर, स्टेप बाय स्टेप, अपने सुविधा अनुसार या जब जरूरत पड़े तब काम करता है, उसको यांग यांग एलिमेंट कहते हैं। सॉरी, यांग एलिमेंट नहीं, ऑर्गन। एलिमेंट तो एक ही होगा, उसमें इन और यांग होता है, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर में जो ऑर्गन जरूरत के हिसाब से कभी कभी काम करता है, उसको हम लोग यांग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑर्गन जो कंटिन्यू वर्क करता है, लगातार, हमेशा, कभी वो रुक नहीं सकता है, नेवर। जब सांस रुकेगा तभी वो रुकेगा, तो उस एनर्जी को इन एनर्जी कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इन और यांग, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? अगर आया तो मुझे वीडियो ऑन करके जरा सा बताइए, कितने लोगों को आया है समझ में? समझ में आया आप लोगों को? इन का मतलब जो कंटिन्यू वर्क कर रहा है। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं जो लगातार नॉन स्टॉप बिना रुके हुए काम करते हैं, उसको इन एनर्जी कहते हैं। जैसे बता देता हूं, हार्ट हो गया, पैराकार्डियम हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया ना, लीवर हो गया, इस तरीके की, पैराकार्डियम हो गया। ये 6 ऑर्गन, 7 ऑर्गन, सॉरी, ये जो 7 ऑर्गन है, 14 12, सॉरी 6, 12 ऑर्गन, सॉरी 12 ऑर्गन है। अभी 2 ऑर्गन और होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गन, लेकिन उसके बारे में अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ेंगे कुछ दिन के बाद। टोटल होते हैं 14, लेकिन इस हिसाब से जो अभी मैंने 5 एलिमेंट में दिखाया है उसमें होते हैं 12 ही। तो 6 इन और 6 यांग में चला जाता है। 2 एक्स्ट्रा एनर्जी होता है जो अभी नहीं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में कभी बताएंगे। उसमें भी एक इन और एक यांग होगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इन के बारे में बात कर रहे हैं। इन का मतलब लगातार जो काम करता है, कंटिन्यू, बिना रुके हुए, नॉन स्टॉप, उसको इन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया। और दूसरा जो होगा वो यांग एनर्जी होगा। यांग का मतलब क्या हुआ? जो अपने सुविधा अनुसार, जरूरत के हिसाब से या किसी के कहने सुनने पे जो काम करता है, तो उसको यांग कहते हैं। जैसे लार्ज इंस्टाइन, दिन भर जाते हैं हम लोग शौच के लिए? नहीं, दिन भर वर्क नहीं करता वो, कभी कभी जरूरत के हिसाब से 1 2 3 बार करेगा, है ना। उसके बाद में स्मॉल इंस्टाइन, छोटी आंत, भी उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। गोल ब्लैडर का भी काम दिन भर नहीं होता है। स्टमक, स्टमक का काम भी दिन भर नहीं होता है, ठीक है। ट्रिपल बार्मर का भी काम दिन भर नहीं होता है। यूरिन ब्लैडर का काम दिन भर होता है? नहीं होता है। तो सेम उसी तरीके से ये सारे जो 6 एनर्जियां हैं, ये हमारे शरीर के यांग एनर्जी में आते हैं। यांग, इन और यांग। अब इन और यांग तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इन का मतलब जो कंटिन्यू वर्क करे, लगातार काम करे, और यांग का मतलब जो अपने सुविधा के अनुसार काम करे, जो अपने जरूरत के हिसाब से काम करे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? आ रहा है ना? ओके। तो आज का सेशन ये जो था, आप सभी लोगों को हमने 2 चीज कंप्लीट कराया है। एक इन यांग, बहुत जरूरी पार्ट, और दूसरा कि जितने भी इस तरीके की ट्रीटमेंट होते हैं, उसको सारे के फॉर्मूला एक ही होते हैं। ट्रीटमेंट करने का माध्यम अलग अलग होता है। सारे फॉर्मूला, अगर आपको एक्यूपंक्चर भी पढ़ना है तो यही इन यांग के बारे में सिखाया जाएगा। अगर आपको एक्यूप्रेशर भी पढ़ना है तो वही इन यांग के बारे में आपको समझना होगा। कलर थेरेपी भी करना है तो यही इन यांग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो माध्यम ये अलग अलग है, ये ट्रीटमेंट करने का एक तरीका है, लेकिन फॉर्मूला सबका एक होता है। अगर इस सारे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आपने समझ लिया, आपने देख लिया, आपने सीख लिया, तो फिर आपको अलग अलग माध्यम को आसानी से करना हम सिखाएंगे कि कैसे, अगर ट्रीटमेंट करना होगा मैग्नेट लगा के तो कैसे लगाएंगे, दाना लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, मैग्नेट ये कलर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे,
और नीडल लगाने के लिए स्पेशल प्रैक्टिकल करना होगा, तब आपको सिखा पाएँगे, ठीक है ना? तो अभी नीडल की बात नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, नीडल नहीं करेंगे। अगर करते हैं और कुछ भी गलती सही होता है, तो उसका ज़िम्मेवार मैं नहीं रहूँगा, आप खुद रहेंगे, ठीक है? मत कर दीजिएगा कि मैंने सिखाया था कि सारा का फ़ॉर्मूला एक होता है, लेकिन एक ट्रिक होता है ना ट्रीटमेंट करने का भी। जैसे सपोज़ करिए मैं उदाहरण देता हूँ, मेरी बात समझिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। अब रंग में तो एनर्जी के हिसाब से हम लोग कलर अलग-अलग चुन के लगा देंगे। पॉइंट एक ही है, ये पॉइंट है, सपोज़ करिए उदाहरण देता हूँ, ये पॉइंट है, यहाँ पे मुझे लाल, पीला, नीला, काला जो भी लगाना होगा लगा सकते हैं, ठीक है? अच्छा मैग्नेट भी लगाना होगा तो मैग्नेट में 2 ही पोल होते हैं, एक घटाने का, एक बढ़ाने का, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, यही होता है ना? तो एक जगह लगाएँगे तो घटेगा, एक जगह लगाएँगे तो बढ़ेगा, लेकिन नीडल क्या करेंगे आप? नीडल तो एक ही है, तो उसको लगाने का जो तरीका होता है ना, वो एनर्जी को कम और एनर्जी को बढ़ाता है और कहीं घटा देता है। तो अगर हमको एनर्जी को घटाना था और हमने गलती से बढ़ा दिया, तो दिक्कत हो जाएगी ना भारी। तो नीडल की डायरेक्शन को अच्छे तरीके से लगाना होता है, कहीं सीधा करके, कहीं ऊपर की तरफ, कहीं नीचे की तरफ, कहीं एनर्जी की तरफ, कहीं एनर्जी के अपोज़िट साइड में। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल थोड़ा-सा टफ होता है और वो भी ये थ्योरी का पार्ट होता है। एक्यूपंक्चर में भी लगाने के लिए थोड़ा-सा शार्पनेस होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल का बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत मतलब क्या मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन उतना भी आसान नहीं है कि हम आसानी से कर दें। थोड़ा-सा इस पे प्रैक्टिकल करना होगा निश्चित रूप से, इसलिए आप गलती से भी जब तक किसी एक्सपर्ट के साथ प्रैक्टिकल नहीं किए हों, तब तक एक्यूपंक्चर नहीं करिएगा, ये मेरा आपसे विनती है। ठीक है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? अब कोई क्वेश्चन आंसर हो, तो आप अपने यहाँ से क्वेश्चन आंसर कर दीजिए। फिलहाल मैं आप लोगों को एक सिलेबस फिर दिखा देता हूँ, जो हम लोग मुंबई में आके सीखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट टाइम मुंबई में हो रहा है, इसके पहले भी 1-2 प्रोग्राम निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन वो इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और अच्छा इतना सस्ता भी नहीं हुआ है। पूरे भारत में आने का, खाने का मतलब वहाँ पे रुकने का, ट्रेनिंग का, खाने का, चाय-नाश्ता, अच्छा सिटिंग का व्यवस्था, सर्टिफ़िकेशन विथ ट्रेनिंग करने के बाद में इतना सस्ता कहीं नहीं हुआ है आज तक। और इसमें लोगों को क्या करके जाते हैं, भ्रम में डाल के चले जाते हैं कि कभी समझ में ही नहीं आता है कि इस 5, 7, 8, 10 चीज़ों में से हम उसको कौन-सा एक चीज़ को सीख के करें कि पेशेंट लोगों को आसानी से ट्रीटमेंट हो सके या रिज़ल्ट आ सके या फिर मैं उसी को लेकर अच्छे तरीके से एक बिज़नेस प्लान बना सकूँ। ये कन्फ्यूज़न होता है। हम कभी भी एक अच्छा प्रोटोकॉल क्रिएट नहीं कर पाते हैं कि एक पेशेंट को आने से लेकर ठीक करके जाने तक में किस-किस तरीके का स्टेप हमें लेना चाहिए, किस-किस तरीके से खुद को उस तरीके से तैयार करना चाहिए या पेशेंट को किस-किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए उनको तैयार करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उसके हिसाब से इस पूरा का पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से इस सिलेबस को तैयार किया गया है। निश्चित रूप से जब आप पूरा प्रोटोकॉल अच्छे तरीके से देना सीख जाएँगे और आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँगे, तो आप एक अच्छा थेरेपिस्ट बनकर अच्छे तरीके से पेशेंट लोगों को स्वास्थ्य लाभ दें। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले कौन आएँगे? किनका कोई डाउट बचा है आज के क्लास का? नहीं? तो एक सूचना, बहुत सारे लोगों को पहला सेशन फ्री में दिया गया है, लेकिन ये फ्री का सेशन नहीं है। ये लगभग 6 मंथ तक चलने वाले क्लासेज़ हैं। हैंड होल्डिंग लाइफ टोन हमारे यहाँ से मिलता है, सभी लोगों को पता है। दूसरी चीज़, ये 6 मंथ की जो क्लास होंगे उसका नाम होगा डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, ठीक है? इसका सर्टिफ़िकेट आपको 6 मंथ के बाद मिलेंगे और इसमें सारे तरीके के अभी जो वीडियो लाइव चल रहे हैं, लाइव क्लास में जॉइन करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगे, इसके कुछ पीडीएफ्स मिलेंगे, आप उसके नोट्स तैयार करेंगे, इसके रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे ताकि बाद में देख के अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें और पूरे जीवन भर हमारे साथ आप बने रहेंगे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के। क्लास खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस खत्म हो जाए, तो भी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्टिफ़िकेट ले लिए हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका मतलब कि सेवा हमारे लिए हमेशा रहता है, आप कभी भी कॉल या मैसेज के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से अपनी सुविधाएँ ले सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि एक ऑफ़र हम आज आप सभी लोगों के बीच में देना चाहते हैं, वो इसलिए ताकि हम लोग 1 साल तक एक-दूसरे से बने रहें। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कहीं न कहीं से सीख के अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन खुद को ना और ज़्यादा
जैसे तेज होता है ना, हम लोग अपने चाकू को तेज करते हैं, हथियार को तेज करते हैं, धार लगाते हैं, तो आप चाहते हैं कि और ज्यादा धार लगाएं, कुछ अच्छी चीजों को सीखें। तो उन लोगों के लिए जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है उनके लिए 1 साल तक, 1 साल का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जितने भी एक्यूप्रेशर के क्लासेज होंगे, 5 एलिमेंट के क्लासेज होंगे, वो सारे के सारे क्लासेज उनको फ्री होगा, क्योंकि आप हमारे मेंबरशिप ले लेते हैं तो। और इसके लिए बस एक छोटा सा प्राइस देना होता है, 4,999 रुपये, यानी 5,000 रुपये। एक सर्टिफिकेट मिलेंगे जो लाइफ टाइम मेंबर का होगा हमारे यहाँ, ठीक है। और पूरा का पूरा एक्यूप्रेशर का क्लास आप लोग के लिए फ्री होगा पूरे 1 साल। 1 साल में 1 महीना तो निकल ही गया है, लेकिन 11 महीने तक जितने भी क्लासेज होंगे सब फ्री होंगे, जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग होंगे वो भी फ्री होंगे, जो पीडीएफ बाकी लोगों को मिलेगा वो भी आपको भी मिलेगा। लेकिन जो लोग सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं और ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं उनके लिए 15,000 रुपया फीस है, 14,999 रुपये, ठीक है। तो आप लोगों को, जो लोग अभी तक नहीं कर पाए होंगे वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि कल ही भर का डेट है, कल क्लास एक बीच होगा, परसों से सेकेंड क्लास चलने लगेगा, यानी कि सप्ताह में 2 से 3 दिन के क्लास चलेगा। तो आप लोग, जिन लोगों को भी कोई दिक्कत होगा, समस्या होगा, जानना होगा, कुछ क्वायरी होगी, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूछिए, कुछ पूछने के लिए बाकी हो तो किसी का। सबसे पहले कौन आएंगे, हाँ बताइए, हैंड राइज करिए। अशोक शाह, अशोक शाह सर हैं? अशोक शाह सर कहाँ है? माइक ऑन करिए सर। हेलो। जी सर। हेलो। ये टीसीएम क्लासेस का अर्थ क्या है? टीसीएम पूरा सर ये फुल टीसीएम फॉर्म ना ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बारे में बताया जाता है। ये एक क्या? चाइनीज, जैसे इसको ज्यादातर लोग, जैसे कि क्या होता है ना कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं बिहार में अच्छा काम नहीं किया, कहीं दूसरे जगह जाके किया, तो वहां के लोगों के हिसाब से मेरी पहचान बन जाती है। एक्यूप्रेशर वास्तव में, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर जो चीज है ना, वो भारत का है, लेकिन ये चाइनीज जगहों पे, जापानीज जगहों, बौद्धिस्ट कंट्री बोलिए, जहाँ पे बौद्धिस्ट लोग रहते हैं वहां पे इसका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, पहचान उसको वहीं से मिला, तो इसको चाइनीज मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बाहर की जगहों पे इसको पहला प्राथमिकता दिया जाता है। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर आती है तो उस जगह पे पहले इसी से ट्रीटमेंट किया जाता है, जब तक कि किसी तरीके की सर्जरी की जरूरत ना होती है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल में माना जाता है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं सर? अच्छा, क्या बोलो सर? समझ पाए सर? हाँ हाँ। तो सर आप अप्रैल में के मार्च में आने वाले थे बॉम्बे, तो प्रीति मैडम के घर पे। आप अच्छा सर, मैं आने वाला तो जरूर था, लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन मैं मई में आ रहा हूँ, ठीक है। के क्या है, स्पाइन टोटली बेंड है। आपने बोला मैं घर पे आके चेक करके आपको इसका कुछ इलाज कर सकता हूँ। आप सर मुझे अभी क्या भी जो करिएगा, 24 तारीख को मैं बता रहा हूँ, 24 तारीख को एक बार मुझे जरूर कॉल करिएगा, मैं शेड्यूल बताऊंगा, या फिर आप मुझे कल ही कॉल करिएगा या मैसेज करिएगा, मेरा नंबर तो आपके पास होगा ना। मैं आपसे बातचीत है। करके ना, मैं आपसे बातचीत करके एक शेड्यूल बना लूंगा कि कब मैं आपको समय दे पा रहा हूँ। मैं जरूर आऊंगा सर, मैं बोला हूँ तो आऊंगा। मैं समय लेके आ रहा ओके। हूँ, इतना समय लेके आ रहा हूँ कि कुछ हिसाब नहीं, बहुत ज्यादा समय लेके आ रहा हूँ। मुझे मुंबई में और पुणे में ज्यादा समय बिताना है इस बार, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ना लेकिन घबराइए, लेकिन हाँ समय का थोड़ा सा व्यस्तता रहेगा। मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ पे आऊं, उसके पहले ही, मेरे जाने से पहले ही सारा शेड्यूल बना रहे कि मैं आपको उस हिसाब से जाके मिल लूं, ठीक है सर। तो ये आपकी जब आप जिम्मेवारी है कि आप मुझे मैसेज कर लीजिए, कॉल। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं नहीं सुन पा मैडम रहा। अपने क्लास में ज्वाइन किया हुआ है, प्रीति मैडम है क्लास के अंदर। हाँ हाँ, प्रीति मैम है। उनके बारे में बात किया था। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप एक बार मुझे संपर्क कर लीजिएगा और फिर मैं आपको डेट बता दूंगा, समय बता दूंगा, हम वहां पे मिल लेंगे आपसे। और देखकर जो भी उचित सुझाव होगा मैं आपको दूंगा, या फिर वहां के जो लोकल लोग होंगे उनके साथ में भी आपको
मतलब सपोर्ट दिला दूंगा, ताकि वो अच्छे तरीके से आपका ट्रीटमेंट फॉलो हो सके। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर प्रीति मोदी बोल रही हूँ। हाँ हाँ मैम, आप मुझे ना मैसेज करके, फोन करके कल बात करिएगा, या फिर कभी जी कभार हम लोगों का बात हो सके तो मैं आपके यहाँ पे जरूर आऊंगा, और जरूर नहीं सर, आऊंगा। आना ही है, आना ही है, आपने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है। हाँ मुझे याद है, मेरे सारे प्रॉमिस याद रहते हैं। ये हो सकता है कि कभी अच्छा देर हो ओके सर, जाता है, याद रहता है मुझे। कोई बात नहीं। हाँ। ओके 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 मैम। ओके सर, कल कौन। कल बात करते हैं। अच्छा मयूरी मैम बताइए मैम। हाँ नमस्ते सर। वो तो क्या है कि कल 2-3 बार फोन आया था, लेकिन मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ है। उनको क्या पूछना था वो इसके लिए। चलिए मैम, तो वो सब हम लोग फोन से बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्लास की बातें करेंगे, ठीक है। तो क्लास के समय पे क्लास, हर एक चीज का एक शेड्यूल बना हुआ है ना, तो समय के हिसाब से हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग कहीं का बात कहीं नहीं करते हैं, कहीं का गीत कहीं डफली। हमारे यहाँ एक कहानी है बिहार में कि हंसुआ, हंसुआ समझते हैं, जिससे हम लोग ऐसे ऐसे काटते हैं, तो उसके शादी में ना खुरपी जो होता है ना, जिससे उसका गीत गाने लगते हैं। तो इस तरीके से बातों को हम लोगों को करने का थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, नहीं करना है। हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। और कुछ दो चीजें होते हैं ना, एक फिल्म में, फिल्म जो हीरो होता है एक्टिंग करता है, और पीछे डायरेक्टर होता है, उसको मदद करता है। तो हर एक चीज का दो पहलू होता है। एक तो ट्रेनिंग में आप सभी लोग आएंगे, और एक ट्रेनिंग आयोजक होते हैं। तो दोनों लोगों का अलग अलग वर्क होता है, एक साथ नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ पाए होंगे। सर शरद मैम, आपको कुछ पूछना है क्या? जी सर। जी बताइए मैम। सर प्रणाम। प्रणाम मैम। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, ऑनलाइन आपके क्लास में जुड़ के बहुत अच्छा लगा। सर एक आपके बताए हुए चीजों को हम फॉलो कर रहे थे, बट एक ऐसा पेशेंट है, क्या मैं पूछ सकती हूँ इस पेशेंट के लिए? आपकी जो आज की क्लास है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो टीसीएम के आपने समझाए, एक आईबीएस का पेशेंट है। आईबीएस मतलब मैं बता आंतों रहा के हूँ जो। मैम, आप क्या करेंगी कि आप उनका सारा हिसाब किताब मेरे पास भेजेंगी, उनका केस हिस्ट्री, और फिर हम लोग बातचीत कर लेंगे। आपको पर्सनली बता दूंगा कि उसको किस किस तरीके से इसका प्रोटोकॉल बना सकते हैं, ठीक है। जी सर, ओके, थैंक यू। मैं आपको वेलकम। पर्सनल में भेज दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेजिए मैम। और ये जरूरी नहीं है कि जब मैं क्लास चालू करूंगा तब आप उठ के जगिएगा और अपने पेशेंट का केस हिस्ट्री मेरे से शेयर करिएगा, नहीं। आप लोगों को मैंने कभी भी केस हिस्ट्री शेयर करने के लिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए मना नहीं किया है, या कभी भी मैंने ये नहीं कहा है कि आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा। सब कुछ फ्री है आपके यहाँ, आपको मेरे यहाँ सब कुछ फ्री है। आप बातचीत कर सकती हैं, मिल सकती हैं फोन से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। आपको जब भी कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तुरंत व्हाट्सएप करिए मुझे ना, फोन से जल्दी व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा सपोर्ट, ठीक है। और कोई है जिनको कुछ जानना हो, या फिर कुछ डाउट रह गया हो? तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन क्लास करके, और 1 घंटा के जगह पर 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक का क्लास कर करके हम अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कैप्चर करें। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक ना पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग समझ लें। चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के बारे में, जिसको हम लोग एडवांस एक्यूप्रेशर भी बोलते हैं। अच्छा, एक्यूप्रेशर में भी सुजोग बोल देते हैं, सुजोग पढ़ाएंगे, एडवांस एक्यूप्रेशर सीखेंगे, तो सारा चीज एक ही होता है, ठीक है। जब टीसीएम 5 एलिमेंट हम लोग समझ लिए, टीसीएम का मतलब 5 एलिमेंट होता है, और 5 एलिमेंट को अगर हम लोग सुजोग बोलते हैं तो उसमें 6 की हो जाता है। अब उसमें अंतर में बता देता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 5 एलिमेंट में ये पावर जो है ना दिया हुआ है ना, रेड कलर का जो दिया हुआ है, इसको अग्नि तत्व बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑर्गन्स आ गए हैं, इसी 4 ऑर्गन को 2 गोल में बना देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसको सुजोक में 6 की के नाम से जानते हैं। और ये अभी 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट 5 तत्व है, ठीक है ना। तो बस मैथड केवल बदला हुआ है, कुछ भी चीज नहीं बदला हुआ है, थोड़ा सा बस डाइवर्ट किया जाता है स्टूडेंट लोगों को, ताकि उनको बेवकूफ बना दिया, ठीक है ना। तो हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनना है, सारा एनर्जी एक ही है। बस जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी बिहार से हूँ, जाऊंगा मुंबई,
तो मेरा एनर्जी चेंज हो जाएगा क्या? मेरे अंदर क्या एनर्जी बढ़ घट जाएगा? नहीं, मैं जो रहूंगा वही रहूंगा, बस मैंने जगह बदला है। ठीक है, तो 4 जो ऑर्गन है उसको 2 जगह कर दीजिए या एक ही जगह रखिए, बात बराबर है। जिसका गुण जो है वही स्वरूप रहेगा, वही काम करेगा, वही नकारात्मकता रहेगी, वही सकारात्मकता रहेगी। किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भेज सकते हैं, ताकि इन यांग या जो लोग भ्रमित रहते हैं उन लोगों को कम से कम पता तो चल जाए कि सारा चीज एक ही है, भ्रम में ना रहें। ठीक है, तो इसको शेयर कर सकते हैं। कल अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको कमेंट बताइए कि क्लास कैसा चल रहा है, आपको क्या समझ में आया, आज के सेशन से क्या लर्निंग मिला आपको, किस तरीके से आपने अलग अपने कंफ्यूजन को दूर किया, किस तरीके से आज के सेशन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और दूसरी चीज की इसको दूसरे लोगों तक शेयर करिए जो अपने ही तरीके के लोग हैं, यानी कि 5 एलिमेंट बेस्ड कोई ट्रीटमेंट करते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पे काम करते हैं, उन लोगों तक जरूर फैलाइए और इसको शेयर करिए, कुछ कमेंट कीजिए, कुछ सुझाव दीजिए कि इसको और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। और लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि बहुत से वीडियो ना फ्री में पड़े हुए हैं, आप इसको जरूर देखिए, चैनल पे आके इसको देखिए और आपकी लर्निंग जरूर कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो गया, ऐसा मेरा दावा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब मैं बातचीत करता हूँ ना, तो उनको बेसिक ज्ञान ही नहीं रहता है। ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, नो डाउट, लेकिन ना वो परफेक्ट तरीके से हम लोग प्रोफेशनली ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, एक अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल क्रिएट करके नहीं कर पाते। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर बिहार से हैं तो बड़ी खुशखबरी क्या है कि महीने में 2 से 3 प्रैक्टिकल सेशन अब हर महीने में होने जा रहा है। अभी ये दो सेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये 2 सेशन में मैं मुंबई पुणे में रहूंगा। तो बाकी 2 जून 3 जून के बाद वाला जो संडे है वहां से स्टार्ट है। तो देख लीजिए कि किस समय सीट खाली है, क्योंकि बहुत लिमिटेड। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? भीड़ नहीं लगाना होता। प्रैक्टिकल का मतलब होता है एक एक व्यक्तियों को अच्छे तरीके से गाइड करना होता है। इसी वजह से हमारा प्रैक्टिकल जब भी होता है तो ज्यादा भीड़ में नहीं लगाता हूँ, निश्चित लोगों को रखता हूँ, लिमिटेड लोगों को रखता हूँ, क्योंकि एक एक लोगों को ना हाथ पकड़ पकड़ के हम लोग उसका फीलिंग दे सके, उसको सिखा सके। ठीक है, तो भीड़ कम रहेगा, रिजल्ट ज्यादा आएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, बैच आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2-3 बैच अभी पहले से भर चुका है। तो आप एक बार देख लीजिए, बिहार के हैं तो पूरे बिहार से कहीं से भी हो, आप एक बार पटना में जरूर प्रैक्टिकल सेशन करिए। 6 महीना ऑनलाइन क्लास करने से बेहतर है कि एक दिन का प्रैक्टिकल सेशन ज्वाइन करें। ठीक है, ये मेरा अनुभव कहता है कि 6 मंथ रोज रोज पढ़ने से बेहतर है कि एक बार आप एक प्रैक्टिकल सेशन में ज्वाइन करिए और पूरे 6 मंथ का एक निचोड़ सीख कर जाइए। ठीक है, एक उदाहरण सुना देता हूं मैं आप लोगों को। एक डॉक्टर हैं, नाम आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आंख के डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करते हैं, साउथ के हैं। ठीक है, उनका बहुत प्रसिद्ध नाम है, पूरे विश्व में ना नाम फैलाए हुए हैं। कारण जानते हैं क्या है कि वो अपने ऑपरेशन थिएटर में जितने भी लोग उनके स्टाफ हैं वो कहीं से ट्रेंड नहीं है, लेकिन उनको इतना प्रैक्टिकल कराया गया है, इतना उनको एक ही काम को करके रटा दिया गया है या सिखा दिया गया है कि अगर ऑपरेशन करते समय मान लीजिए कि चाकू नंबर 2 की जरूरत पड़ती है और मैं जानबूझ के बोलता हूं कि 3 नंबर, तो उन लोगों को इतना पता होता है, वो लोग इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि उनको पता है कि 2 नंबर नहीं 3 नंबर की जरूरत है, वो देंगे 3 नंबर। भले मैं मांग रहा हूँ 2 नंबर, मतलब डॉक्टर साहब वो मांगते हैं 2 नंबर, तो उनको मिलता है 3 ही नंबर का, क्योंकि वो लोग इतना परफेक्ट हो चुके हैं। तो प्रैक्टिकल मेक मैन परफेक्ट क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रैक्टिकल करने से ना हमारे अंदर में परफेक्शन आता है। पढ़ के जो सीख नहीं पाते हैं ना, उसको प्रैक्टिकल करके हम लोग अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग आगे की क्लास में। तब तक जितने लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, हमारे मेंबरशिप लेना है, हमारे साथ मिलके आगे अपने कोर्स को ज्वाइन करना है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। किस तरीके से करना है आप सभी लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, डिटेल आप कमेंट बॉक्स में है, सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।